ओके बेटा, आज जो है इलेक्ट्रोलिसिस को आगे प्रोसीड करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस अभी तक हमने किया था इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस, आज करेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस। तो हेडिंग हो जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन कौन से होते हैं? एक्टिव होते हैं हमारे पास, याद है किसी को? ऑल मेटल्स एक्सेप्ट प्लैटिनम। प्लैटिनम इनर्ट में चला गया। सिमिलरली यहां पर भी देखेंगे डिस्चार्ज ऑफ कैटायन एंड डिस्चार्ज ऑफ एनायन। तो डिस्चार्ज ऑफ कैटायन and similarly discharge of anion। अब अल्लाह करे याद हो आप लोगों को कैटायन किसको कहते हैं, पॉजिटिव वाले या नेगेटिव वाले? अब मैंने कहा था कैट आई से याद रखिएगा, ये बिल्ली है, इस बिल्ली की दो आंखें जेन में रख लें। कैट आई से कैटायन याद रखिएगा, कैथोड नेगेटिव प्लेट होती है, कैटायन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। सर नेगेटिव चार्ज है ना उसके पास, तो नहीं पॉजिटिव। मैं कैटायन की बात कर रहा हूं, डिस्चार्ज ऑफ कैटायन मतलब पॉजिटिव वाला, और डिस्चार्ज ऑफ पॉजिटिव होते हैं, कैथोड नेगेटिव होता है। कैथोड नेगेटिव कैट कैट सर डिस्चार्ज बोल रहे हैं यार, तुम समझ रहे हो बस। तो इनमें से कौन डिस्चार्ज होगा? हमारे पास पहले क्राइटेरिया क्या था? कौन सा कैटायन डिस्चार्ज होता था, सोडियम या हाइड्रोजन? क्या लिखा था? क्या लिखा था उसके लिए? लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव मेटल आयन डिस्चार्ज और लोअर लोअर इन रिएक्टिविटी सीरीज। आज भी वही है, आज भी वही है, जैसा पहले था वैसे ही है, कोई चेंज नहीं आया। वहां पर सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट नहीं होते थे, तो कौन होता था? मैं बात कर रहा हूं एनाइंस की। इनमें से कौन सा एनाइन डिस्चार्ज होता था? हाइड्रोक्साइड या क्लोराइड या सल्फेट? कौन? हम कहते थे सल्फेट नाइट्रेट नहीं होंगे, नंबर 1। फिर हम कहते थे कि जो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर हम इंग्लिश में लिखने जा रहे हैं कि नो एनाइन विल डिस्चार्ज। अजीब सी बात हो गई, कोई भी एनाइन नहीं जाएगा। इसलिए क्या होगा, क्या फिर स्ट्रेट एनोड डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस डिसॉल्व का मतलब है ऑक्सीडाइज। अगर कहें तो मैं ऐसे लिख दूं इसको कि इक्वेशन में m किसी मेटल के लिए यूज कर दिया, कोई भी एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा आपको उसको m रिप्रेजेंट करता है। कॉपर होगा तो Cu सॉलिड, अगर मैंगनीज हो तो Mn सॉलिड। ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो भी उसका रिस्पेक्टिव चार्ज होगा उसके ऊपर आ जाएगा, मतलब प्लस n। अगर ये कैल्शियम तो +2 हो गया, आयरन तो +3 हो जाएगा, कॉपर तो +2 हो जाएगा, उसके ऐसे चलेगा। एल्यूमिनियम होगा तो +3, ये बन जाएगा। और इधर इतने इलेक्ट्रॉन बने होंगे और इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन। ये बात समझ आई? कुछ थोड़ा सा अजीब सा मामला है लेकिन बर्दाश्त करते हैं। सर इसमें तो मतलब कोई सा भी नहीं होगा, एनाइन होना ही नहीं है। मैं अब समझाता हूँ, इस बात को जरा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आपको अभी हो सकता है आज भी रिवीजन कर रहा हूँ इसकी, ये जिस तरीके से मैंने टेबल बनाया ना, ये वाला, इसके ऊपर मैंने एनर्ट का बना देना है, बस खत्म हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस। यही होता है और कुछ भी नहीं। ऑब्जर्वेशन लिखनी है आपको, हमने टाइम पास किया अच्छा खासा, ऑब्जर्वेशन हमने लिखनी सीख ली, कोई हमने लिखनी सीख ली है, बस यहाँ पे किया, यहाँ पे मसला ही नहीं। यहाँ पर अभी शायद आपको बर्दाश्त ना हो, लेकिन उसकी बर्दाश्त के लिए थोड़ी सी कोशिश कर देता हूँ मैं। अगर आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। एन का मतलब कोई भी मेटल, एक सिंबल लिख दिया, सही है, जो भी मेटल आएगी उस हिसाब से। आप ये देखें कि दोनों रिएक्शन एक दूसरे का उल्टा है, रिवर्स है। अच्छा, ऐसे ही चलेगा, मतलब आपको ये ऐसा हलवा प्लेट में डाल के दे दिया कि आपके सामने कुछ भी बोले वो एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में, आप सीधा सीधा उसको। अब जरा बढ़ते हैं आगे।
ऐसा क्यों होता है ये समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने हो सकता है कि आपको बताया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती है बैटरी वो अपनी पॉकेट से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लगाती। ये बात पता है आपको? नहीं पता। सर उसमें इससे तो बस करंट जाता है ना, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसको ऐसा समझ लें, आपने यहाँ पर आयरन की प्लेट दबो दी, चले ग्रेफाइट ले लेते हैं, ग्रेफाइट की प्लेट लगा दी आपने, आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और नेगेटिव के साथ इसको जोड़ दिया, अभी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, स्विच ऑन नहीं किया, ना इस पे कोई चार्ज है ना इस पे कोई चार्ज नहीं, लेकिन जैसे ही आप इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हो और इसको पॉजिटिव के साथ जोड़ते हो तो होता एक्चुअली ये है कि इस प्लेट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ये खींच लेंगे, जिसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो मेटालिक बॉन्ड आपने देखा, मेटालिक बॉन्ड पॉजिटिव आयंस होते हैं, याद है सबको, और इसमें CO का इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, सारे खींच लेंगे, तो उसमें चार्ज क्या रह जाएगा, इस प्लेट पे आ गया, और यही इलेक्ट्रॉन इसने फोर्स करके क्या किया है, दूसरी प्लेट पे फेंक दिए। मतलब उसमें अपने इलेक्ट्रॉन कितने थे, इसने उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन शॉर्ट कर दिए, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन जो है मैं रेड में बना देता हूँ, इसमें से इलेक्ट्रॉन छीन के इसने इस पे प्रोवाइड कर दिया, इस पे पॉजिटिव कम हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अपनी पॉकेट से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लगाया, फोर्स है, जैसे आप समझ लें कि गुलैल जो होती है उसमें रबर को आप स्ट्रेच कर देते हैं, एक तरफ से आपने खींचा और दूसरी तरफ लेके चलेगा, उसको ड्राइविंग फोर्स है। अब इसमें जब चार्ज आ गए तो फिर होता क्या, ये मैं बता दूं कि मैं बात कर रहा हूं इस वक्त इनर्ट जो हम पढ़ के आ चुके हैं, ये भी इनर्ट इलेक्ट्रोड है और ये भी इनर्ट इलेक्ट्रोड है, भर दिया पानी, यहाँ पर मेरे पास सोडियम है, फॉर एग्जाम्पल मोल्टन सोडियम है एंड क्लोराइड है, मोल्टन है वाटर नहीं, पानी नहीं है, मोल्टन। इसको कौन खींचेगा, इस प्लेट, इसको पॉजिटिव जब खींचेगा इधर, ये जाके जैसे टच करेगा इसको, इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाएगा, Cl का इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा, इससे हमारे पास ये डिस्चार्ज Cl बन जाएगा, Cl2, वो जो इलेक्ट्रॉन थे इसके वो इधर छोड़ दिए जाएंगे, यही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रेवल करते हुए बैटरी से घूमते हुए यहाँ पहुंचे, यहाँ आ गए, इसके बाद सोडियम को बुलाया जाएगा, बेटा इधर पकड़ इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम मेटल बन जाएगा। तो अपनी पॉकेट से उसने कुछ नहीं किया, क्या किया उसने, हाँ एक तरफ से खींच के दूसरी तरफ दे दिए, बस वो जो काम, जैसे किसी ने उधार लिया हो किसी का, हुआ क्या था असल में, बचपन में ऐसा हो गया था कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन जंप करके इसके पास आ गया, जब ये आयनिक कंपाउंड बना था, ये बात समझ आ रही, जब ये आयनिक कंपाउंड बना होगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसके पास आ गया, अब सारी जिंदगी ऐसे ही रह रहा है, ऐसे ही रह रहा है। ये क्या कर रहे हैं हम, एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, एट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, हम क्या कर रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन जो है छीन के वापस सोडियम को दे रहे हैं थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। ये तो था इनर्ट का, ये बात आपको समझाना जरा जरूरी थी कि एक्टिव डिस्चार्ज क्यों होना। अभी एक्टिव पे आता हूँ। सर आप कैसे बता सकते हैं इसके सोडियम के बचपन में क्या हुआ था, जब ये आयनिक कंपाउंड बना होगा सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम ने लूज किया होगा, क्लोरीन ने गेन किया होगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, और सारी जिंदगी ऐसे गुजार रहे थे। अब ये वापस कभी भी नहीं करेगा। फिर हमने क्या किया, इस फोर्स को यूज किया। आपसे कोई बचपन में क्लास 3 में किसी ने उधार ले लिया, वो आपको नहीं दे रहा, तो पावरफुल भी है, सेनेटर का बेटा है, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जरदारी को अगर बोले तो सब कुछ हो सकता है, तो ये समझ लेंगे। तो बोले सब तो आपके बस ना, अरे यार एक वो एग्जांपल को तुम लोग कहां लेके, ठीक है जी। तो फिर होता क्या है कि इसको, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, ये बात भी समझ आ गई आपको, और होगा क्यों ऐसा कि इसके पास जब ये जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जिसने रिलीज किए क्लोरीन ने, और क्लोरीन डिस्चार्ज हो गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ पे पहुंच रहे हैं इस प्लेट के ऊपर, और यहाँ से इसको दे दिए जा रहे हैं सोडियम को, तो दोनों को अपने अपने इलेक्ट्रॉन बराबर कर दिया, केमिकल्स प्रोड्यूस कर दिए एट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम दूसरे केस पे आते हैं। दूसरे केस में हमारे पास है एक्टिव इलेक्ट्रॉन। आप समझ लें हमारे पास कोई भी एक्टिव में उठा लेता है, इनमें से ये पॉजिटिव कर दिया और ये नेगेटिव कर दिया,
मैं जानबूझ के मोल्टन की बात इसलिए कर रहा था कि हमारे पास आयन जो है जरूरत, चलो हम एक्वस ले लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये एक्वस कॉपर सल्फेट है, इसमें आयन्स हो गया आपके पास, एक कॉपर हो गया, एक सल्फेट हो गया, एक हो गया आपके पास एच आयन और एक हो गया ओ एच आयन। चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, कोई मसला यहाँ तक? अब होगा क्या, सर कॉपर अट्रैक्ट होगा नेगेटिव की तरफ, ये सल्फेट या इन दोनों ने जाना था कहाँ पर, इसके पास, इसमें से OH ने डिस्चार्ज भी होना था, ये भी पता है आपको। इससे पहले कि ये आके बोले कि भाई ये ले इलेक्ट्रॉन, ये जो मेटल के एटम्स है ना यहाँ पर इसके अंदर, ये कहते हैं भाई हमें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। बोला क्यों? बोला हम खुद एक्टिव। ये कॉपर की प्लेट लगी हुई है फॉर एग्जाम्पल, ये भी कॉपर की प्लेट है, तो कॉपर का यहाँ पर जो है एक एटम था आपके पास, ये कॉपर एटम था, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा अगर, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ेगा? प्लेट पे छोड़ेगा। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ मिलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स दो जगहों पे, एक शेल्स पे, एक मेटल की सरफेस पे, ऑर्बिटल्स में मिलेंगे या फिर इधर। तो जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन मिल गए इसको। अगर ये हाइड्रोक्साइड आता तब भी उसे इलेक्ट्रॉन नहीं दे देते ना, ये क्योंकि एक्टिव है, बोलता नहीं चाहिए भाई मैं खुद कर लूंगा। ऐसा करने से अगर कॉपर सॉलिड होगा आपको नजर आएगा, लेकिन कॉपर अगर एक्वस हो गया तो आपको नजर नहीं आएगा। ये बात समझ सकते हैं आप लोग? ये समझाता हूँ। NaCl सॉल्ट होता है, आपको नजर आता है? सॉलिड पानी में डाल दो नजर आएगा। एक्वस का मतलब होता है डिसअपियर। ये बात समझ आ रही है? एक्वस का मतलब सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इट विल बिकम इनविजिबल टू यू। एक्चुअली वो कलर तो अलग चीज है, लेकिन डिसअपियर का मतलब कह रहा हूं कि जो चीज आपको नजर आ रही थी, अब आपके पास फॉर एग्जांपल ब्लू सॉल्यूशन है या पेप्सी, आपको कुछ नजर आ रहा है उसमें, मरिंडा में कुछ नजर आ रहा है? नहीं, कलर कलर तो है उसका भी, लेकिन कोई अंदर कोई सस्पेंडेड पार्टिकल नजर आ रहा है, कोई सॉलिड चीज नजर आ रही है आपको? नहीं। ऐसी तो ये प्लेट तो आपको नजर आ रही थी, इसमें से जब ये एटम गायब हो जाएगा, ये एटम जब यहां से गायब हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर एक गैप आ जाएगा बीच में। पहले था कॉपर सॉलिड जो आपको नजर आ रहा था, अब बन गया उसे कॉपर एक्वस। तो प्लेट का आपको ऐसा लगेगा कि डिसॉल्व हो रही है, प्लेट ऐसा ऐसा खत्म होती जा रही है। एक एटम गया, फिर दूसरा एटम जाएगा, फिर पांचवा एटम जाएगा, आहिस्ता 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 ये एनोड की पूरी प्लेट जो है डिसॉल्व हो जाएगी, कट जाएगी। और हो क्या रहा है कि ये जो कॉपर के एटम्स है ना इसमें, ये कॉपर के एटम बनते जा रहे हैं कॉपर एक्वस, और अपने इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट पे छोड़ते जा रहे हैं। यही इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रेवल करते हुए इस प्लेट पे पहुंच जाएंगे। अब अगर ये कॉपर ना होता तो किसने जाना था इन दोनों में से? कॉपर नहीं जाना, कॉपर जाता। अब इधर से कॉपर और होता जा रहा। अगर सिर्फ ये सोर्स होता मेरे पास कॉपर सल्फेट, ये तो शुरू में 100 डाल दिए तो 100 के 100 डिपॉजिट हो जाएंगे यहाँ पर, लेकिन पीछे से आता भी तो जा रहा है। अब होगा ये कि कॉपर जब जाएगा यहाँ पर, इसके साथ क्या होगा सोचो, भेजते हैं इसको पहले, कि जब यहाँ पहुंचेगा इसको पकड़ के इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या बन जाएगा? कॉपर एटम। इस पे जाके ये कॉपर एटम बन जाएगा, कॉपर एटम बन गया सॉलिड हो जाएगा, आपको नजर आना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर पांचवा, और फिर छठा। मेरी बात समझ आ रही है? तो कॉपर मेटल इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा और इससे आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज होता जाएगा इस जगह से। तो ये हो रहा है एक्टिव इलेक्ट्रोड को यूज करने में। तो आपके दोनों इलेक्ट्रोड खराब हो गए। 5 ग्राम अगर यूज किया था तो 5 ग्राम तो नहीं मिलेगा वापस, उधर ज्यादा मिलेगा कम। ये बात समझ आ रही? कुछ क्वेश्चन? हाँ, कि भी आपके पास एक्टिव कोई भी आ जाए, मैं आपको सीरियस केस करवाऊंगा, एक और करवाऊंगा ताकि आपके पास में। हाँ हाँ, ये तेरी हिरेंची तुझे मैं कहाँ लेके जाऊँ? तू मेरी वीडियो खराब कर देता है, मेरी वीडियो खराब, इतनी अच्छी वीडियो चल रही थी। ये ना, मुझे काम क्या था? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना इस प्लेट को जाके। बोला नहीं चाहिए तुमसे, रखो अपने पास। ठीक, अगर तुम्हें स्विमिंग आती है, अगर आती है और तुम एक दोस्त के साथ चले जाते हो स्विमिंग पूल और वो तुम्हें वॉलेट निकाल के देता, पकड़ मैं जंप मार रहा हूँ,
तो बोलेगा अपने पास रख, मैं खुद मार देता हूँ, है ना। अगर नहीं आती फिर तू बाहर बैठ के पर्स पकड़ के बैठा रहे, ऐसे ही। तो एक्टिव इलेक्टर खुद पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको जब कहते हैं कि आप ये पकड़ो, वो कहते हैं रखो अपने पास, हम खुद जा रहे हैं। बात समझ आ गई। अब इस बेस के ऊपर एक सीरियस केस करवा रहा हूं जो आपके पास सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर मेरी बात समझ आ गई तो मुझे वो चाहिए थी, तो बाकी तो हलवा है, सिलेबस में तो हलवा है। हम टेढ़ी बात करते हैं। टेढ़ी बात ये है, ये 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए मैंने, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया इसके ऊपर, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। क्या कंडक्शन करेंगे? मैं जानबूझ के सीधी लाने खींचने में टाइम लगता है। अगर सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा ना, अभी करेंगे, पानी है, नहीं करेंगे। अब इसमें डालो इलेक्ट्रोलाइट जो आपको पहले प्लेटें डिसाइड कर लें। ये प्लेट आपने ली थी आयरन की, इस जो दिल करता ले लो, मुझे कुछ तो। हाँ सर गोल्ड प्लेटिनियम ले लें सर, कॉपर ले लें। इनर्ट हो जाएगा जानू। सर गोल्ड ले ले, जिंक ले लिया, जिंक मस्ती है। एक्टिव हो गए दोनों। इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं इसमें कॉपर सल्फेट का, ये भी अच्छी बात नहीं, कॉपर सल्फेट भी डालना चाहिए। H2SO4 डाल दिया। इसमें कौन कौन से आयन बन गए? एक H, एक सल्फेट, एक H एंड एक OH। H जाएगा किस प्लेट पे? नेगेटिव इधर जाएगा। नेगेटिव और ये कहाँ जाएंगे? इधर। नहीं गलत कर रहे हैं सर आप। अच्छा, आता ही नहीं आपको। ये जाएगा इधर, जी सर। ये दोनों जाएंगे इधर। सर दोनों कहाँ से जाएंगे सर? वो अरे भाई सब्र कर, जो जाते दोनों हैं, डिस्चार्ज भी एक होता है। गलती नहीं कर देना उधर। वहां से पूछेगा विच आयंस विल ट्रेवल टुवर्ड, आप बोलो ये जाता ही नहीं है, गलत हो जाएगा। इन दोनों को, इसको बच्चे को बोला जाएगा बेटा इधर रुक, बोलो थोड़ी देर रुक, तेरे साथ करते हैं कुछ। इनको बोला जाएगा दफा हो जाओ, वापस जरूरत नहीं है, वापस जाओ। क्यों? जिंक का एटम जो है खुद एक्टिव है, जिंक यहाँ से डिसॉल्व होकर आ जाएगा इस फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इसके ऊपर। यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करते हुए इसमें पहुंच गए। अब बोलेगा बच्चों को आजा बेटा पकड़ इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ आ रही है? अब इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता क्या चीज आती जा रही है? अब आपके पास कंपटीशन देख रहे क्या हो गया? कौन जाएगा? जिंक जाएगा, जिंक जाएगा या हाइड्रोजन जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा, जो नीचे वही जाएगा, वो हाइड्रोजन फिट है। आपके पास यहाँ पर बबलूज ऑफ हाइड्रोजन बनते रहेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होता रहेगा? करता रहेगा। हिला लिया और खेलते। अपेरेंटली, हाँ नहीं, पहले इक्वेशन करवा दो। अपेरेंटली देखते हैं क्या बात भी की बेटा जरा गौर से देखिएगा इसको। इसमें मैं आप रॉक कहीं से लेके आ गए, मतलब अजीब सी फॉर्म में कॉपर है आपके पास, प्योर नहीं है। मतलब कॉपर का ऐसा पीस उठा के लेके आ गए टेढ़ा मेढ़ा, इसमें लकड़ी के टुकड़े भी हैं, कुछ मट्टी भी है, कुछ जिंक भी है ये कॉपर है, मेजॉरिटी कॉपर, लेकिन इसको बोलेंगे इम्प्योर कॉपर। तो शायद खुद ही दिख लिया बस, जो भी कुछ करे नाम तेरा यार, तेरे अंदर तेरा यार बोल रहा है। अच्छा जी, जिंक के साथ साथ बेटा मैं इसमें एक और चीज भी डाल रहा हूँ। हो सकता है कि इसके अंदर कुछ आयरन की इंप्योरिटी भी हो, होने दे। अब इसको मैंने लटका दिया, इधर दोनों को बराबर बनाया। इधर जो है मैंने एक और प्लेट लाके रखी, वो साफ सुथरी है। अब मैं चाह रहा हूँ, हाँ सुनते जाएं, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये ऐसा ऐसा डिसॉल्व हो जाए, ये इससे कॉपर निकले, और चाहता हूँ इसके ऊपर आगे कॉपर चिपक जाए, प्योरिफिकेशन हो जाएगी। तो मुझे बताएं कि ये प्लेट जो है जो मैंने यूज कर रहा हूँ, आयरन के ऊपर कॉपर को चिपकाऊं प्योर, वो अच्छा है, या कॉपर के ऊपर कॉपर को चिपका दूं? कॉपर के ऊपर। अगर मैंने आयरन के ऊपर चिपकाया फिर हटाऊंगा उससे, फिर इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया
प्योर कॉपर। अब आप क्या चाहते हो कि जो आपके पास इम्प्योर है उसमें से कॉपर निकल के उस पे जाए या वहां से इधर आए? नहीं यहाँ से यहाँ से वहाँ अगर आप चाहते हैं कि कॉपर इस पे आए, इस प्लेट पे चार्ज क्या होना चाहिए फिर? इस प्लेट पे पॉजिटिव, पॉजिटिव भी अगर आप चाहते हैं कॉपर इस पे आ जाए, नेगेटिव चार्ज होने के लिए इसको बड़ा कर दे, उसको छोटा कर देते। जी मेरी बात समझ आ रही? समझ आ रही है। आप चाह रहे हो ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं नहीं तो ऊपर छोड़ दे, नीचे देख बस। आप। वो उससे छोड़ देना। मैं करने जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे इम्प्योर कॉपर से कॉपर अलग करना है, आयरन, लकड़ी, मट्टी, सब कचरा अलग करना है, प्यूरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कॉपर को। मैंने दोनों का साइज बराबर रखा, ना हमें कैथोड पता है ना एनोड पता है। पहली डिजायर क्या चाहते हैं, ये डिसॉल्व हो जाए। दूसरी बात क्या चाहते हैं, कॉपर इसके ऊपर आके चिपक जाए, जी प्योर हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कॉपर अगर होगा तो इसी फॉर्म में होगा ना, सॉल्यूशन के अंदर नाच रहा होगा। जी आप चाहते हैं कि इस पे आ जाए तो इस प्लेट पे चार्ज क्या होना चाहिए? ये किया था तो इसको पॉजिटिव करना पड़ जाएगा। अब इसको प्रोवाइड करने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करना चाहिए? कॉपर सल्फेट या कॉपर नाइट्रेट, ऐसा कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट जिसमें कॉपर हो। सल्फेट भी आ गया इसमें, तो पानी भी तो होगा, HP होगा ना, वो HP होगा, सेट हो गया। एक्वस ना लूं तो मेल्ट करना पड़ेगा, मेल्ट करूंगा तो सीखते हैं फिर। एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, और कोई टेंशन नहीं, हाइड्रोजन जा ही नहीं सकता कॉपर की प्रेजेंस में। जाएगा क्या? इन दोनों में से बेटा कौन जाएगा? हाइड्रोजन और कॉपर में से। मेरी बात समझ आ रही है कुछ? अब इस कॉपर को एक्चुअली इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन पहुंचे? ये दोनों, कि भाई आप आ गए इलेक्ट्रॉन देने, बोलो दफा हो जाओ, है ना। ये जितने भी बुलाए हैं सारी एक्टिव है। यहाँ से कौन उतरेगा, कूद जाएगा? कॉपर। मेरी बात समझ आ रही है? और ऐसा भी हो सकता है जिंक भी उतर जाए, लाजमी बात है, एक्टिव उतरेगा वो भी, और आयरन भी उतरेगा, उतर जाने, ऐसा ऐसे डिसॉल्व ऊपर से उतर चलेगा। हाँ सबर कर जाए। ये सब ने इलेक्ट्रॉन छोड़े अपने, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करते करते यहाँ पे पहुंच गए। इस कॉपर को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये इस पे आके चिपक जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? ये चला गया इसमें। अब गौर से सुनिएगा, यहाँ पर आपके पास कितने केटायन हो गए? आपके पास कॉपर भी है, देखते रहे सोल्यूशन के अंदर, आपके पास आयरन भी है, आपके पास जिंक भी है, जिंक सीधा टेढ़ा हो गया, और आपके पास हाइड्रोजन आयन भी है। बेटा कौन जाएगा? कॉपर जाएगा ना? क्या जिंक जाएगा? क्यों? कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है, जो लेस रिएक्टिव हो जाएगा। सर वो जो अब लेते हो सबसे पहले ले रहे। हाँ हाँ वही तो कॉपर ही जाता रहेगा, और बाकी जिंक, लेड जो भी बला होगी वो सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगी। और आहिस्ता आहिस्ता जब ये डिसॉल्व होगा, इसका साइज सैंड के इलेक्ट्रॉन कौन से बात? सबर कर जा। सैंड का बताता हूँ, सैंड पानी में इनसॉल्युबल होती है, सैंड में कुछ नहीं होने वाला, सैंड जैसी है वैसी रह जाएगी। सैंड, लकड़ी, ये सब कुछ जो है कचरा जो है नीचे जाके गिर जाएगा, ये कचरा इधर आके गिर जाएगा। किसके नीचे गिर रहा है? एनोड है, ये कैथोड है? इस कचरे को कहते हैं फिर एनोड स्लज, एनोड का कचरा। ठीक, अगर हम रिएक्शन की बात करें, मैं लिख के तो आया मुझे, आपको समझ नहीं आएगी, मैंने एम यूज किया था, कोई भी मेटल अगर आपके पास आज, तो कैथोड पे क्या हो रहा है सोच के बताएं। कॉपर जा रहा है और डिस्चार्ज हो जाता होगा, तो एनोड पे क्या हो रहा है? कॉपर जो है, कॉपर टू आयन बनता जा रहा है और दो इलेक्ट्रॉन छोड़ता जा रहा है। सोचते रहे, देखते रहे, ऐसे ही हो रहा है। सर इलेक्ट्रॉन आपने वहां पे है ना। अब जो मेरी तरह का बच्चा है वो सोचेगा यार वो तो कुछ भी नहीं रहा है, ये तो वही है इक्वेशन जो है, नजर आ नहीं सकता। भाई सर बहुत फर्क है। सबर कर जा। फर्क क्या है? अपेरेंटली मेरे जैसा बच्चा सोचेगा यार कॉपर कॉपर पर क्या होता है, कुछ भी नहीं हुआ। सर मैं बताऊं, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा?
लेकिन पिक्चर में देखें बहुत बड़ा चेंज नजर आ रहा है आपको, नजर आ रहा है कि यार यहाँ पर अच्छी खासी डिपोजिशन होती जा रही है, इसका साइज बढ़ता जा रहा है जबकि उसका साइज कम होता जा रहा है अपेरेंटली, ऐसा है कि नहीं? जी इम्प्योर से प्योर और इम्प्योर से प्योर भी होता जा रहा है। अपेरेंटली इट लुक्स कि नथिंग हैज हैपेंड, उधर से ऑक्सीडाइज उधर से रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ही है, लेकिन ये दोनों सेपरेट जगहों पे काम हो रहा है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी इसकी एप्लीकेशन बन रही है। और वो क्या हो रहा है कि आप प्योरीफाई कर सकते हैं किसको, क्या हम सिर्फ कॉपर को प्योरीफाई कर सकते हैं किसी, अगर इसमें गोल्ड होता तो सोचे, इनमें से गोल्ड होता तो गोल्ड जाके चिपक जाता, नहीं नहीं अगर गोल्ड होता तो लोअर इनएक्टिविटी सीरीज हो जाता, सिल्वर होता सिल्वर जाता, कॉपर रह जाता। तो किसके लिए, इसके लिए जो हमें इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है तो वो कॉपर सल्फेट कर लिया आपने। तो इसमें से कौन सी इंप्योरिटी रिमूव कर सकते हैं? जो ऊपर वाले मेटल्स, अगर इसे नीचे वाला कोई मेटल हुआ कॉपर के अंदर, गोल्ड हुआ, तो पहले गोल्ड की प्यूरिफिकेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद कॉपर आएगा, फिर सेटअप आपको गोल्ड करना। ये बात नहीं, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? देखिए तीन बातें हैं और काम खत्म है। तीन बातों में से पहली बात सुनिए, इम्प्योर एनोड होना चाहिए, इम्प्योर एनोड होना चाहिए ताकि डिसॉल्व हो। नंबर 2, प्योर कैथोड होना चाहिए ताकि उस पे जाके चिपके। और तीसरी बात, इलेक्ट्रोलाइट उसी डिजायर्ड मेटल का होना चाहिए। मैंने कॉपर की बात नहीं की, कॉपर का नाम भी नहीं लिया मैंने, मैं कह रहा हूं इम्प्योर बोला मैंने, प्योर बोला मैंने, इलेक्ट्रोलाइट बोला। मतलब अगर आप चाहते हैं कि गोल्ड को प्यूरिफाई करना है तब भी कर सकते हैं। गोल्ड का कौन सा सॉल्यूशन है? गोल्ड नाइट्रेट, गोल्ड ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, तो किसी भी नाइट्रेट को उठा ले। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, सॉरी इसके लिए प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर के लिए जो हमारे पास क्राइटेरिया बना है, अब हम इसको लिखते हैं सही वाला, प्यूरिफिकेशन ऑफ, आपके पास वैसे नोट्स पे है, नोट्स से अब ले जाओ, समझ तो आगे मेरे नोट पे चले। प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, तो कॉपर लिखा हुआ है आपके पास सिलेबस में, वरना किसी मेटल की प्यूरिफिकेशन के लिए आपको तीन बातें याद रखनी है। नंबर 1, इम्प्योर कहाँ होना चाहिए, एंड प्योर क्या होना चाहिए, एंड तीसरी बात इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए। मैंने हर मेटल के लिए अभी ओपन रखा हुआ है इसको, जो आयंस से कंडक्ट करे। तीसरी बात, कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा और एनोड पे रिएक्शन क्या होगा। अब आपके पास कॉपर लिखा मैंने, तो कॉपर के हिसाब से कर देंगे, बाकी जो भी मेटल है उसके हिसाब से कर देंगे। तो इम्प्योर क्या होना चाहिए आपके पास, एनोड। प्योर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए, soluble salt of desired metal, जो भी डिजायर्ड मेटल थी उसका। आज के केस में अगर कॉपर को प्यूरिफाई करना है तो आप बताएं यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एनोड क्या होना चाहिए, फिर इम्प्योर कॉपर एनोड पे, प्योर कॉपर कैथोड पे, और इलेक्ट्रोलाइट हो गया हमारे पास कॉपर सल्फेट, क्योंकि पता है मैं सॉल्युबल होता है, कॉपर नाइट्रेट भी यूज कर सकते हैं, कॉपर क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, अगर पता है आपको सॉल्युबिलिटी का। रिएक्शन क्या होगा कैथोड के ऊपर, कैथोड में नेगेटिव चार्ज होता है, कॉपर है, इधर भी लिखे इधर भी लिखे, फिर सिमिलरली इधर भी लिखे इधर भी लिखे, तो मसला कैथोड पे रिडक्शन होगी ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसको या इलेक्ट्रॉन को देगा, मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखी है। आप सेटिंग खुद बना सकते हो किस पे चार्ज होना चाहिए किस पे नहीं। इसका मतलब यहाँ पे +2 चार्ज होगा, और ये एक्वस फॉर्म में था तो नजर नहीं आ रहा था, अब ये सॉलिड बनेगा तो आपको नजर आएगा। आप बोलेंगे मास ऑफ कैथोड इंक्रीजेस, है ना, मास ऑफ कैथोड विल इंक्रीज, व्हाई, दिस वाज इनसॉल्युबल, दिस वाज इनविजिबल when it was in aqueous form, clear solution। अरे वो उसका साइज इतना था, उसके ऊपर एक कॉपर का एटम आके चिपक जाएगा, दूसरा चिपक जाएगा, पांचवा, और इससे ऐसा थिकनेस पड़ेगी नहीं,
थिकनेस तो बढ़ेगी तो फिर भी तो पहले भी सॉलिड में ही होगा। वो मास की मेरी बात सुन ले। पहले इसका साइज ये वाला था, हाँ सही है, ये बाकी इसके ऊपर आगे चिपका है। ये कहाँ से आया है? ये ये उससे आया। सॉल्यूशन से। जब सॉल्यूशन में था आपको ये नजर आ रहा था क्या? इनविजिबल। अच्छा सॉल्यूशन आ रहा है और इस तरीके से आपके पास यहाँ पर बन जाएगा ये। सो दिस इज रेड एंड दिस इज ऑक्स। एक और इंपॉर्टेंट चीज, impure copper, this is pure copper, सर आप करें, इम्प्योर एनोड है? अब हम खुद करें। समझ गए? एंड यहाँ पे डाल दिया मैंने कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, एंड यहाँ पर H एंड OH भी होंगे। फिर जी आपने अगर फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट के 100 पार्टिकल्स ऐड कर दिए तो सॉल्यूशन के अंदर कितने पार्टिकल्स है कॉपर के? 100 पार्टिकल्स है। अगर 100 पार्टिकल्स है, एक पर्टिकुलर कलर इंटेंसिटी होगी, ब्लू कलर होता है इसका। अगर 200 कर दोगे तो कलर डार्कर हो जाएगा, जी अगर 50 कर दोगे तो कलर क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? जितने ज्यादा कलर पार्टिकल्स होंगे उतनी इंटेंसिटी कलर की बढ़ जाएगी, डार्कनेस बढ़ जाएगी। ये बात समझ आ रही है? इस प्लेट पे होता क्या है, इनमें से एक कॉपर यहाँ पे चला जाएगा और वहां से यहाँ एक आ जाएगा। सर कॉपर के ऊपर आपने क्या लिखा हुआ है? 100 पार्टिकल्स, जी 100 पार्टिकल्स। सुनते जाएं। इसको जो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे आपको कि नहीं? इसको जी वो 2 कहां से आएंगे? जब यहाँ से कॉपर आयन बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, जी ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमते इसके पास आएंगे। अगर यहाँ से 5 कॉपर निकलेंगे तो यहाँ पे 5 डिपॉजिट हो जाएंगे। एक आया तो एक गया, 10 आए तो 10 गए, 20 आए तो 20 गए। शुरू से आखिर तक कॉपर आयन कितने रहेंगे? 100 रहेंगे। ये बात समझ लो। ये कॉपर आयन से इसको हम अगर दाना डालें कि बेटा इलेक्ट्रॉन उठा ले, तो इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से? ये इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ से। जो कॉपर एटम जो था वो जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ पर पहुंच जाएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे? हम इस बच्चे को। बात समझ आ रही है? इसको अगर एक एटम को डिस्चार्ज करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन यही कॉपर से आ रहे। एक कॉपर गया इधर आया, एक कॉपर यहाँ से सॉल्यूशन से गायब हो गए। 10 आए 10 गए। हो क्या रहा है अपेरेंटली? तो ये हो रहा है कि इसके ऊपर जो है आहिस्ता 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 कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ क्या हो रहा है? उसकी प्लेट आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। ठीक, तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है पहले ब्लू था, एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होगा? ब्लू ही रहेगा। 100 के 100 रहेंगे। इलेक्ट्रॉन ना इनमें से कोई आयन जा रहा है, बस डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एक आ रहा है एक जा रहा है, ये चल रहा है। इस बेस के ऊपर ऑब्जर्वेशन में आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं? नंबर 1, मास ऑफ कैथोड increases. concentration of copper in the same. Number 2, mass of anode decreases. Number 3, concentration of color of solution remain same. चौथी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। अगर सोचो, अगर ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होता तो पीछे से कॉपर आते तो फिर क्या होता? कौन देता वो आयन? इलेक्ट्रॉन कौन देता? सल्फेट या हाइड्रोक्साइड देता। उस केस में यहां से पहले 100 थे, फिर 10 चले गए, फिर 20 चले गए, आहिस्ता 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 उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती। आयंस की जब कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी इसकी। वैसे तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर 3 बातें हैं
केम प्योर एनोड होना चाहिए, प्योर कैथोड होना चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होना चाहिए। इक्वेशन की बात करें तो जो इधर होगा उसका उल्टा उधर होगा। कोई एक चीज पता चल गई आपको। दूसरी बात, कलर इसमें ब्लू ही रहेगा। पूछेगा क्यों, उसको बताएंगे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन विल रिमेन सेम। ज्यादा डिटेल में अगर जाएगा तो बताएंगे कि as many copper ion discharge at cathode, the same number of copper ions will produce from cathode or anode. Clear? Solution का कलर सेम है। सर चौथा पॉइंट क्या था? चौथा कोई पॉइंट नहीं है ऑब्जर्वेशन में। इसकी अपेरेंटली तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बड़ी चेंज नजर आ रही है हमें। इसकी एक और एप्लीकेशन है। एक तो हमने कर लिया एक्टिव इलेक्ट्रोड में जो गर्म हो रहा था उसकी वजह से हमने एक चीज निकाली कि हम प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर कर सकते हैं। एक और एप्लीकेशन है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपने सुना होगा सोने का पानी चढ़ा देना, तो वो काम ऐसे ही होता है। और उसमें आपसे पूछेंगे, फिर 3 पॉइंट्स आपको बता देंगे। सर वो जो स्लज बच गया था आखिर में उसको चम्मच लेके खा लेंगे, अबे फेंक देंगे ना यार। वो मेंशन नहीं होगा इसमें। हाँ, ये बात इसने कर दी, मुझे कुछ याद आ गया। थैंक यू सो मच यार, आई लव यू। इसको एनोड स्लज कहते हैं। सही बता चुके। पता नहीं इससे कुछ बात बोली तो मुझे कुछ और याद आ गया। बेटा कुछ डायग्राम्स आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, P2 में बनवाता है। उनमें से इलेक्ट्रोलिसिस की वो डायग्राम जिसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कलेक्ट होती है वो आपसे ड्रॉ करवा सकता है 4-5 मार्क के लिए। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपसे ड्रॉ करवाएगा। रेट में आपको गैस सिरिंज, वॉल्यूम ऑफ गैस वर्सेस टाइम वाला ग्राफ, और जो बिग उस पे वे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर रख के हम हीट कर रहे थे डिक्रीज इन मास वर्सेस टाइम का, वो डायग्राम। यहाँ पर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर की डायग्राम इतनी डेरिवेटिव सीधी बना दो, 2 इलेक्ट्रोड बना के उसको बता देना बस। एनोड स्लज लाजमी दिखाना होगा, एक मार्क होता है इसका। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डायग्राम, ये इसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मैं भी आपको एंड में भी बताता हूँ कि 3 डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 वो जिसमें 2 मोल हाइड्रोजन बनती है और 1 मोल ऑक्सीजन बनती है, वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार आपको नजर आएगी, एक दफा ड्रॉ करने की कोशिश करके ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए ये 4 मार्क्स मुफ्त के, 4-5 मार्क्स आराम से एक दफा बनाएंगे। आपको पेरेंटली देख के लगता है मैं बना लूंगा, बनता नहीं है। जब तक एक दफा आप लोग हाथ से बना लेंगे, बनाएंगे नहीं तब तक क्लियर नहीं होगा। बना के दिखा। पहले मैं एक काम करवा दूं, उसके बाद मैं आता हूं इसके ऊपर। अब तो मुझे दोबारा याद करवा दूं। सेकंड इसकी एप्लीकेशन जो है दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है कि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी मेटल को फोर्स करते हैं कि जाके चिपक जाए। अब फोर्स करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। तो इसकी डेफिनेशन बनती है a process in which a desired metal is deposited on an object at the cost of electricity। लंबी हो गई। अब प्रोसेस लिखा हुआ उधर नोट्स में सब कुछ लिखा है जो बोल रहा है। आप लोग नोट्स जो है ना उनको पढ़े नहीं होगा तो अभी तक तावीज चल रहे हो। सर आप बोल रहे हैं तो दिखा दे रहे हैं, उधर दिखाते हैं। लिखवा दे। A process in which desired metal के साथ ब्रैकेट में लिखो less reactive metal। A process in which desired metal ब्रैकेट में लिखो less reactive metal, ब्रैकेट क्लोज, is deposited on an object at the cost of electricity। ये लॉक जो है दरवाजे का आपने घरों में भी देखा होगा, ये जो लगा हुआ इसमें। इसके अलावा जो है बहुत सारी चीजें, पेन का ये वाला पार्ट, ये तो एप्पल का हो सकता है कि किसी और मेटल का यूज किया हो। अगर इसको प्योर निकल का या महंगा वाला यूज करोगे महंगा पड़ेगा। आयरन बहुत सस्ता है, लेकिन आयरन में एक मुसीबत है, क्या होता है उसको रस्ट लग जाता है। उस रस्ट से बचाने के लिए इसके ऊपर हम एक ऐसी मेटल डिपॉजिट कर दें जिसको ना रस्ट लगे।
तो फिर वो अंदर वाला पार्ट छुप जाएगा, वो तो सरफेस एक्सपोज है नहीं, तो वो तो रिएक्शन कर नहीं सकती। और बाहर जो है लेस रिएक्टिव अगर मेटल होगा तो उसको रिएक्शन नहीं करने देगा। मतलब अगर मैं चाहता हूं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं कॉपर की प्लेटिंग कर दूं, तो कॉपर ने ना तो खुद रिएक्शन करना है और आयरन अंदर रह जाएगा, वो भी रिएक्शन करने के काबिल नहीं रहेगा। जिस तरीके से पहले बताया था अभी भी आपको वैसे ही, ताकि आप लोग ही आंसर करें, आप बात बेहतर हो जाएगी। ड्राइंग पे नाराज नहीं होना, हम कौन सा पिकासो है, तो इसको मैं ऐसे बना दूं, अगर ये चम्मच है समझ लें, बर्दाश्त कर लें, ये चम्मच है, मेटल स्पून है आयरन का, ये क्या है? चम्मच। नहीं कर रहे, और आप चाह रहे हैं कि इसके ऊपर आके कॉपर की प्लेटिंग कर दे। किसकी? कॉपर की। तो बताएं कि इसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए। नेगेटिव। स्पून का नेगेटिव। आप चाहते हैं कि इसके ऊपर ये आ जाए तो चार्ज क्या होना चाहिए? कैथोड नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इसको फिर मैंने अब बड़ा कर दिया और इसको छोटा कर दिया, ये बात समझ आ गई। कॉपर की प्लेटिंग करना चाह रहा हूं, तो कॉपर, इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए? कॉपर का सल्फेट एक्वस। अब ये कॉपर टाइमली खत्म हो जाएगा, 10 एटम्स होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, खत्म हो जाएंगे, इसके ऊपर जाके चिपक दे जाएंगे और हो सकता है काम इधर ही रुक जाए। कॉपर फिर और डालना पड़ेगा, कॉपर सल्फेट। इसलिए क्यों ना मैं इसको भी कॉपर का ही यूज कर लूं एनोड को, तो कॉपर आता रहेगा फिर और यहाँ से जाता रहेगा, और इस तरीके से आपके ऊपर पास जो है ये इसके ऊपर कोटिंग बन जाएगी। ठीक, अभी थिकनेस कितनी ज्यादा होगी ये फिजिक्स वाले पढ़ाते हैं आपको। Q इज इक्वल टू IT। जितना टाइम ज्यादा देंगे उतनी थिकनेस प्लेटिंग की ज्यादा होगी, और जितना करंट पास करेंगे उतनी डायरेक्ट रिलेशन है। बोला 5 नैनोग्राम डिपॉजिट करना है, उसके लिए 1 एम्पियर करंट चाहिए। 5 नैनोग्राम के लिए चाहिए आपको 1 एम्पियर करंट। वो कहता है कि अगर मुझे 20 नैनोग्राम डिपॉजिट करना हो तो कितना चाहिए होगा? अगर आपको 5 नैनोग्राम के लिए 1 एम्पियर चाहिए तो 20 नैनोग्राम के लिए कितना चाहिए? डायरेक्ट रिलेशन, टाइम के साथ भी डायरेक्ट, कि अगर 60 सेकंड में इतना डिपॉजिट होता है, डबल में डबल होगा। आपके पास 80 में क्वेश्चन आते हैं और थ्योरी में भी आ सकते हैं। क्लियर ये बात? इसमें कॉपर को काट रहा हूं, चांदी की प्लेटिंग कर रहा हूं, चलो गोल्ड की कर देते हैं, गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं। तो फिर गोल्ड की प्लेटिंग करने के लिए आपको जो चीजें चेंज करनी पड़ेंगी वो ये है। नंबर 1 आपका शोक, चम्मच पे करोगे गोल्ड की प्लेटिंग जी तो ये समझ ले मेरी, करेंगे गोल्ड की प्लेटिंग। इस पे गोल्ड आना चाहिए। एहतशाम जो है अपना गोल्ड का इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं पता तो नाइट्रेट लगा दो, बस खत्म, गोल्ड नाइट्रेट। प्लेट किसकी होनी चाहिए? गोल्ड की। काम बन गया। आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर मेटल आके डिपॉजिट होती जाएगी। ये बात समझ आ गई? अब इसकी समय लिखने जा रहे हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्ट जिस पे प्लेटिंग करनी है वो कहाँ होना चाहिए, कैथोड या एनोड? जिस चीज की प्लेटिंग करनी है उसे हम कहते हैं डिजायर्ड मेटल। डिजायर्ड मेटल वो कहाँ होना चाहिए? एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए? वो भी डिजायर्ड मेटल का। तो soluble salt of desired, तो कुछ बात समझ आ रही है? जी ठीक, ये डायग्राम भी प्लॉट ड्रॉ करने के लिए आ सकती है। आप एक वैसी
कोई स्क्वायर बना के कोई भी चीज बना के दिखा लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। और जिस चीज की ग्रेडिंग करनी है उसका एनोड बना देंगे और कॉपर नाइट्रेट आने दें नाइट्रेट को। कैथोड पे इक्वेशन क्या हो रही होगी देखिए याद हो, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा गोल्ड और एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, आराम आराम से लिखो खुद, ये तो साफ साफ करके कैथोड पे और एनोड पे इस वक्त क्या रिएक्शन हो रहा है। आप गोल्ड लिखें, यहाँ पर भी गोल्ड लिख दें, यहाँ पर भी गोल्ड लिखते हैं और यहाँ पर भी गोल्ड लिखते हैं, कोई मसला। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इसके पास कौन सा वाला जाएगा, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव, आने दे बस। क्या चीज, सॉरी ये नहीं लगता माउस से भी नहीं होता, अभी वापस आ ओ, ये नहीं सोचा था। इज इट विजिबल? अच्छा, मैंने ये कहा था कि हमें ये बात याद थी कि एक रिएक्शन दूसरे का उल्टा होता है, मैंने ये लिख दिया, यहाँ तक तो किसी मसला नहीं है। आपको कम से कम ये तो पता है कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है तो कौन जाएगा, पॉजिटिव, उसमें पॉजिटिव उल्टी साइड होगा। मतलब अगर आपने ये इक्वेशन कंप्लीट कर ली तो आपकी दूसरी इक्वेशन खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 प्लस एंड क्लियर, सबको क्लियर। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड हो तो कौन सा कैटायन डिस्चार्ज होता है, इनर्ट में कैटायन की बात नहीं खत्म हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया, टाइम पास कर रहे हैं, लेस रिएक्टिव। और अगर एक्टिव हो तब कौन जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे एक्टिव हो चाहे इनर्ट हो, कैटायन के लिए कोई मसला नहीं, वही क्राइटेरिया। तो मसला किसमें आया, अब इस बात को अगर मैं एक पेज पे रिवीजन की फॉर्म में लिख दूं तो आपने सिर्फ 2 बातें लिखनी है और आपका पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये पूरा समरी है पूरे चैप्टर की। एंड अब लिखूंगा नीचे इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड। Number 1, discharge of cation. जी, अगर इनर्ट हो तो कौन डिस्चार्ज होगा, यहाँ पे हमने इस आंसर लिखा लेस और अगर एक्टिव हो तब लेस रिएक्टिव। डिट्टो कॉपी, कुछ फर्क नहीं। डिस्चार्ज ऑफ एनायन एनाइन एंड एनाइन। इसके ऊपर वाले के लिए रूल ये था कि सल्फेट एक भी ऑक्सीजन आ गया ज्यादा, एक से ज्यादा ये नहीं जाते तो कौन जाता था, मोर कंसंट्रेशन, मोर कंसंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड। मैं अनफॉर्चुनेटली मतलब लेंदी था, बहुत सारे केसेस आ रहे थे उल्टे सीधे होके, कोई इक्वेशन फिक्स नहीं कर सका नीचे जैसे मैंने फिक्स कर दी थी। यहाँ पे कौन जाएगा,
नो एनाइन डिस्चार्ज। उसकी वजह क्या होगा? स्टेट एनोड डिसॉल्व हो जाएगा। सर एनोड का डिसॉल्व होने का मतलब हो गया, डिसअपियर होने का मतलब हो गया कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइसिस। इक्वेशन फिक्स कर दी कि कोई भी मेटल हो वो एक्वस बन जाएगा और इतने इलेक्ट्रॉन लूज करके, और यहां पर उसका जस्ट रिवर्स होगा, वो डिपॉजिट होता जाएगा एन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स एन सॉलिड। पूरी समरी इलेक्ट्रॉन सिस्टम बस यही है सर, मुझे बहुत प्यारा लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी एहसास नहीं कर रहा है, मतलब पहले भी यही करते, मतलब अब जो है उस पर चलते हम लोग। अब आपको कुछ क्वेश्चन सिखाते हैं ताकि बात करें। तुषार, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर की कंडीशन बता 3। कैथोड किस चीज का होना चाहिए? सर मैं बताऊं, नहीं, तुम लोग जाग रहे हो। वो अच्छा, वो भी आज काम कर रहा है। आप बता दो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की कंडीशन। चम्मच कहाँ होना चाहिए? और अगर आप, हाँ कैथोड होना चाहिए। और अगर आपको सिल्वर की प्लेटिंग करनी है, एनोड किस चीज का होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए? ठीक। कभी भी कोई मेटल उठानी हो, नाइट्रेट इसलिए उठाते हैं ताकि वो, यहाँ तक ये वाली बात क्लियर होगी सब? तो मसला थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर सकते हो। जल्दी जल्दी कर ले ताकि हम क्वेश्चंस जो है कुछ दिखाएं आपको, ताकि आपका फ्लो बन जाए। मेरी बात सुन ले और से, वो जो शीट आपको दी है जिसपे लिखा हुआ है रिडॉक्स आरएस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो उसमें सारे क्वेश्चंस हैं। अब आप लोग जिस तरीके से भागे पिछले टेस्ट से, तो थोड़ा सा मैं डर गया हूँ, तुम लोग अभी तक सीरियस नहीं हुए। आप लोगों का मार्क्स जाया हो जाना है। जो बच्चे रेगुलर है ना, तो मार्क्स जाया हो जाना, वो मॉक चिक के चक्कर में बेड़ा गर्क करेंगे। मार्च का टाइम आप लोग मैनेज नहीं कर सकते। मैंने जो प्लान दिया था, जिन बच्चों ने फेब में प्लान को फॉलो करने की कोशिश की, तो वो अब मार्च में संभाल जाएंगे। ये मार्च और अप्रैल जो है आपका बहुत बुरा जाएगा, मतलब टाइम मैनेजमेंट आपसे नहीं होगी। आप लोग अभी अगले दिनों में थोड़ा सा और खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपसे कहा जाएगा कि 3 दिन के अंदर पूरी मैथ्स करवाता हूँ, तो आप उसके पास जाओगे, पता नहीं होगी भी नहीं होगी, आप जाओगे चक्कर लगाने। दिन में वसवसा आएगा। 3 दिन में मैथ्स का मतलब पूरे साल में 3 दिन में वर्कशॉप में, ठीक है। वर्कशॉप उसके लिए इफेक्टिव होती है जिससे पहले कोई काम किया हुआ। अगर आपको 2 बातें समझ आ गई, आप बोलो जबरदस्त पढ़ाया, उस पुराने टीचर भी आपको पढ़ाया होगा, आपने काम नहीं किया था उस वक्त आपका लेवल कुछ और था, अब लेवल कुछ और है, ठीक है। तो अगर जो यहाँ पे बैठे हैं बीकन हाउस के बच्चे बैठे हैं, सिटी के जो पढ़ रहे थे, रेगुलर पढ़ रहे थे, आप लोग पढ़ रहे थे, तो आप लोगों की बात यहाँ पे समझ आती है, आपके टीचर ने भी ये काम करवाया था, तभी तो आसान होता है काम हमारे लिए। आपको 3 साल उन्होंने पढ़ाने की कोशिश की, खेल लिया। ये वर्कशीट ये नोट्स है, अभी तक ये नहीं पता चला। सर वर्कशीट है, आपने क्वेश्चन दिए थे। ये आगे नोट्स है आगे। अच्छा खैर किस्मत तो ठीक यार बात देख के मेरा मुझे टाइस हुआ। आपको डर लग रहा है, आपने उधर गए नहीं साइकिल गाड़ी करती है। मैं टैंकी खोल दूंगा। काफी बेटा, सारे इधर
क्वेश्चन नंबर 27 अपना अपना सही है, श्योर होता है, किसी को समझ नहीं आती, कुछ बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है, टेक योर टाइम। मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड मैंने मार्क कर दिया एंड कार्बन इलेक्ट्रोड मैंने मार्क कर दिया। अब सोचें आप लोग आराम से। जी कुछ हुआ? देखिए मैं अगर आपकी जगह हूँ और अर्ली एज है मेरी और मैं सीख रहा हूँ, मोल्टन को देखा, मैग्नीशियम क्लोराइड मैंने उठाया, लिख दिया MgCl2, इसके 2 आयन बना दिए स्पून से, प्यार से, कनान से, पानी नहीं है इसमें। तो इसने जाना है किस प्लेट के ऊपर? मैग्नीशियम मैग्नीशियम, और इसने जाना है पॉजिटिव प्लेट के ऊपर, तो वहां जाके क्लोरीन बन जाएगी। हालांकि आप मुझे नहीं, मतलब मुझे कंफर्म है कि आपको इक्वेशन लिखनी आती है, ऐसे दिल में वसवसा आ रहा है ना? उसने तो नहीं पूछी बार, तो यहाँ पे क्लोरीन। इस तरीके से आप लोग इसको देखें गौर से, और मैं आपसे बात करता हूँ। वो कह रहा है कि जो चीज हाईलाइट करने के काबिल हो उसको देखते हैं। सर डी नजर नहीं आ रहा। क्या? डी सर वो कंडक्टर होगा। अच्छा सर ये है हम खेलते हैं थोड़ा सा। उसने कहा कि डिकम्पोज कुछ नहीं हुआ, टूटा कुछ नहीं, और बिजली जल पास हो गई। आपकी वैसे जो जितने भी कंडक्टर होते हैं, बिजली की तार से बिजली गुजरती है, क्या वो खराब हो जाते हैं? चेंज होते हैं? कॉपर ही रहता है। इसमें बता दूं होगा क्या, अगर आपने NaNCl को रखा, एक्वस बोला भाई, आपका पानी टूट जाएगा और टूट के उसके टुकड़े कुछ और ही बन जाएंगे, डिकम्पोज हो गया। ब्रोमीन, समझ ब्रोमीन तो कंडक्ट नहीं कर सकता, कोवेलेंट है। मोल्टन सोडियम क्लोराइड, तो अब ये हालात है इसके, ये जाके सोडियम मेटल बन जाएगा और ये क्लोरीन बन, दोनों डिकम्पोज, अलग अलग दुनिया। मर्क्यूरी एक मेटल है जिसमें से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 डाल दिए एक साइड से किसी बिजली की तार में, वहां से 10 आपने इलेक्ट्रॉन डोज किए, 10 यहाँ से निकाल दो, एक भी ज्यादा नहीं निकाल सकते, आपको निकालने नहीं देगी इलेक्ट्रिसिटी का जो हिसाब किताब करती है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ये भी मार्क कर देता हूँ, और दिल H2SO4 भी मार्क कर देता हूँ। वो कह रहा है कि विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, ढूंढे, सोचे आराम से, सुकून से। जो बच्चा वर्किंग करेगा वो ऊपर आ जाएगा, थोड़ी सी वर्किंग कर लिया करें, कचरा वचरा बना लिया करें। तुम कैलकुलेटर में हो? अच्छा, तो शायद बहुत ढीला ढीला तूने कोशिश की लेकिन कुछ हुआ नहीं ना, 2 बातें निकाली। इस क्लास में ऐसी हिम्मत है नहीं ना किसी बच्चे में, वो बच्चे करीब बैठे हैं, ये कर सकता है, ये कर सकता है, वो आज पढ़ रहा है, उसको पता नहीं कुछ हो गया है। मैं निकालने से बोलूंगा कि मुझे नहीं निकालना। हाँ ये बात भी है, चल 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 सर ये वो एक्टिव है, इनर्ट है भाई प्लैटिनम। ऐसा क्यों सोचता है? तूने सल्फ्यूरिक एसिड के आयन बनाए, तूने देखा उसमें कौन कौन जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा कुछ। मेंटल में नहीं होता, मेंटल तो मेंटल होता है उनका। सल्फ्यूरिक एसिड में कौन कौन से आयन हो जाएंगे? H+SO4 2-, H+OH-।
है ना? अच्छा अच्छी अच्छी बातें हो गई। जी ऑक्सीजन हाइड्रोजन कैथोड पे जाएगी, जी ऑक्सीजन रिलीज एट एनोड। जी सल्फर तो कभी जिंदगी में नहीं बना इतने सारे केसेस। एंड सॉल्यूशन बिकम मोर डाइल्यूट। ना 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 ना, आपका ये दो चीजें गायब हो जाएंगी सॉल्यूशन से। क्या गायब हो गया? पानी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, डाइल्यूट तो या डाइल्यूट ये बहुत आसान है, इसको छोड़ देते हैं। क्या हो गया? दवाई का टाइम हो गया। एक्वस कॉपर सल्फेट, कॉपर इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड है भाई, एक्टिव इलेक्ट्रोड हो गया एंड कॉपर सल्फेट भी हो गया। खेलो। एनोड तो डिसॉल्व होता है, एक्टिव है तो। कैथोड में पिंक मतलब कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। मेरी जान के टूटे। कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, कॉपर मेटल ब्लू होती है। आज बिजली की तार पिंक होती है उधर सर आप चार बना लीजिए। हाँ भाई, चम्मच वम्मच। एक्सपेरिमेंट डिड नॉट वर्क। वाह ये सर सर यूज किया है ना, कॉपर यूज। क्या यूज करना चाहिए था? दवाई में? नहीं कोटिंग किसकी करनी है? सर ये पार्ट डी है कॉपर की कोटिंग हाँ ना? सर चार्ज नेगेटिव पे होगा सर जिसको प्लेटिंग करनी है तो नेगेटिव होना चाहिए। जी बीच में बातें याद रखो। सर लड़का बस सही है वो एक क्लास कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कौन सी बात सही है? सर ए है सर ये एक्वा सॉल्यूशन में ढक्कन हो, आयन होते हैं। मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। मोल्टन में फंस गया। मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट कैसी बोले? इलेक्ट्रोलाइट का नाम तो बता ही दिया था ना, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट? पढ़ा दीजिए शुरू में। अगर कोई आयन से कंडक्ट करे तो इलेक्ट्रोलाइट है, अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्ट करे तो क्या बोलते हैं उसको? कंडक्टर। ये सही है। तो एक्वा सॉल्यूशन बोला इसने फिर आयन जाना है। आखिरी वाला बस। बी है बी कौन है? D1 बी 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 है बी फॉर बॉल। जी सर बी है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कभी कभी आज ही आए हो, बहुत अरसे बाद, बहुत अरसे बाद आज आए हो। अच्छा पढ़ा है या तो पहले से पढ़ा हुआ है या अच्छा पढ़ा हुआ है, अच्छा काम कर रहे हो। डी इज द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल डी है नहीं ना? कैथोड पे चार्ज क्या होता है? एनोड पे चार्ज क्या होता है? अब इसको देखते हुए सोचिए कि पहली वाली बात सही है क्या? नहीं सर, कोई नहीं सर। दूसरी वाली बात सही है? आ जाना है। इसके बाद तीसरी वाली बात सही है? यस। नहीं सही है वो तो एंड चौथी वाली बात सही है क्या? सर सही है सही।
ये बात समझ आ गई। Yes. अब पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, मेटल पे नॉन मेटल? तो यहाँ पे मेटल होना चाहिए, ये वाला कट गया। नेगेटिव में ये होना चाहिए। सर मुझे ये वाला समझ में अब बताओ सी में क्या मसला आ रहा है फिर? सर नॉन मेटल तो नॉन मेटल है, वो पॉजिटिव है लेकिन मेटल है। इलेक्ट्रोड पॉजिटिव ये इसका आया वाला प्रोडक्ट है चलो एनोड लिखा हुआ है मगर है वो इक्वेशन में क्या गलती की है सर? लेफ्ट साइड सही लिखा। पॉजिटिव होना चाहिए। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, मुझे जरा समझा दे, मुझे समझ नहीं आया इसका कुछ। एनोड में पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव वाला जाएगा, अपना चार्ज खत्म हो जाएगा, और मोर पॉजिटिव साइड, यही इलेक्ट्रॉन सही लिखे हैं उसने, इसमें कोई मसला नहीं है, ये भी सही है। और ये नॉन मेटल ही बनेगा, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन Br2, ये बात समझ आ रही है। H2 भी सब नहीं, हाँ सही है, नॉन मेटल में फिट हो सकता है। मसला क्या है? ये तो गलत हो गया ना, दूसरा वाला बी गलत नहीं है। पॉजिटिव पे पॉजिटिव को भेज रहे हैं, डी में पॉजिटिव पे पॉजिटिव भेज रहे हैं, पॉजिटिव में पॉजिटिव कैसे हो सकता है? सी ही आंसर है। सर कैसे आंसर? देख मेरी बात सुन, मैं दोबारा बोल लेता हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको हैंडल किया। जी सर। नेगेटिव पॉजिटिव लगा देंगे, ज्यादा समझ आ गई। अब अगर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव वाला जाएगा उसके, हाँ नेगेटिव में नेगेटिव नहीं जाएगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो ये काट दिया मैंने, पॉजिटिव पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ से जाएगा? ये दोनों भी कट जाएंगे। सर ये कट गया। अब नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, जाएगा? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, जाएगा? अब बताओ नेगेटिव चार्ज मेटल पे होता है नॉन मेटल पे होता है? नॉन मेटल होता है सर। और पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? आपने बोला है सही है, सर मनी को सोचते हैं सर आपको भी पहले लगा मैंने देखा ही नहीं था। सर वही ना मैंने चल सर ये ले ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।